के एक वीर योद्धा बंदा सिंह बहादुर थे। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू और कश्मीर के एक जिला है राजौरी में हुआ। बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। एक बार शिकार कर रहे थे और उनके तीर से उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। हिरण के पास जाकर देखा, उसकी आंखों में कोई करुणा देखी और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने वैराग धारण कर लिया। उन्होंने घर बार छोड़ दिया और माधोदास वैरागी के नाम से जाने गए। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। घूमते घूमते महाराष्ट्र पहुंचे, नासिक गए, फिर नांदेड़ गए और नांदेड़ में अपना डेरा बना लिया। ये 1708 की बात है। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का राज था और मुगल भारत की जनता पर अत्याचार करते थे। धर्मांतरण का दौर चल रहा था। जनता को धर्म बदलवाने के लिए तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। उसी समय में उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर से मिले और उन्होंने प्रेरित किया कि आप जैसे वीर योद्धा को वैराग्य जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि जनता के कष्टों के निवारण के लिए तलवार उठानी चाहिए। उन्होंने उन्हें भेंट में एक तलवार दी, 3 साथी दिए और आदेश दिया कि आप पंजाब के सिखों का नेतृत्व करिए और मुगलों के अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराइए। बंदा सिंह बहादुर ने उनकी बात को माना और पंजाब की ओर निकल गए। सिखों को किसानों को सिख किसान जो थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक सेना बनाई और समाना के किले पर जीत हासिल की, मुगलों को हराया। सरहिंद की लड़ाई हुई, उसमें भी उन्होंने मुगलों को हराया। 1715 ईस्वी के दिसंबर के महीने में मुगल बादशाह फर्रुखशियार के एक सेनापति थे, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को कैद कर लिया। कैद करके उनको दिल्ली लाया गया। फर्रुखशियार ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हम आपको रिहा कर देंगे अगर आप इस्लाम कबूल कर लें। उनके साथ उनके बहुत सारे सैनिक भी थे, सभी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। फर्रुखशियार ने आदेश दिया कि जब तक ये इस्लाम कबूल नहीं करते, इन्हें यातनाएं दी जाए और रोज एक सिख का सर कलम कर दिया जाए। रोजाना एक सिख योद्धा का सर कलम कर दिया जाता था ताकि बाकी जो लोग हैं वो डरें और इस्लाम को कबूल कर लें। रोज एक एक सिख शहीद होता गया। 7 दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। अंत में किसी ने कहा कि अगर आप बंदा सिंह बहादुर से इस्लाम कबूल करवा लो तो बाकी लोग अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनको बहुत यातनाएं दी गई। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उन्हें खोलते हुए पानी के कड़ाहे में डाला गया, उनकी चमड़ी को उतारा गया, उनके ऊपर नमक छिड़का गया, लेकिन वो हंसते हंसते इस्लाम कबूल करने से मना करते गए। अंत में उनके 4 साल के बेटे को तलवार से काट दिया गया उनकी आंखों के सामने और उसका मांस उनके मुंह में ठूंसा गया। इसके बावजूद भी बंदा सिंह बहादुर ने हंसते हंसते कहा कि हमारे 10वें गुरु ने अपने 4 साहिबजादे देश पर कुर्बान कर दिए थे, मुझे अफसोस है कि मेरे एक ही पुत्र है। वो हंसते हंसते अत्याचारों को सहते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने देश, धर्म और अपनी आन बान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश पर कुर्बान हुए, लेकिन अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की रक्षा की। ऐसे वीर बहादुर योद्धा को हम नमन करते हैं।